बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, जय सिया राम। आज हम एक संत शिरोमणि कबीर दास जी का भजन पद सुना रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस पद का हिंदी रूपांतर व्याख्या भी आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। असरण शरण शरण प्रभुलेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु राखई जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु के बचन प्रतीतन जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कबीर वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पद का पंक्ति इस प्रकार है। नैहर दागी लगल मोरी चुनरी। नैहर दागी लगल मोरी चुनरी। पहिरे ओढ़े गोरिया चलली ससुरी। पहिरे ओढ़ी गोरिया चलली ससुरी। नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। मायके के लोग नैहर के लोग, कहई बहु फुहरी। नैहर दागी लगल मोरी चुनरी। यह चुनरी धोबी घर पठैन। यह चुनरी धोबी घर पठैन। बहुत धुलायो धोबिया, तबहुन भई उजरी। नैहर दागी लगल मोरी चुनरी। उजली क्यों नहीं हुई, इस पर कहते हैं कि भाई बरेठा दूर बसत हैं। भाई बरेठा दूर बसत हैं। साबुन महंगा, साबुन महंगा, बिकाए वही नगरी। नैहर दागी लगल मोरी चुनरी। नैहर दागी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु। यही जन्म के बिगड़ी, यही जन्म के बिगड़ी, कबहु नाही सुधरी। नैहर दागी लगल मोरी चुनरी। नैहर दागी लगल मोरी चुनरी। नैहर दागी। आइए
कबीर एक महापुरुष थे। जैसे महापुरुष अनादिकाल से होते आए हैं, कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, संत थे। कबीर जब अपनी वाणी का प्रसारण किया, लोगों ने उन्हें आड़े हाथे लिया कि यह तो अनपढ़ है, गंवार है, किंतु उससे उन संत की लोकप्रियता कम नहीं हुई। कबीर कोई संप्रदाय प्रवर्तक नहीं थे। जब वह अपने स्वरूप की मस्ती में आए तो लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि कबीर साहब सिद्ध पुरुष हैं, उनकी वाणी में ओज है, उनकी शरण में जाने से अमुक लाभ होता है। किसी को संतान की प्राप्ति हुई तो किसी को की दरिद्रता दूर हो गई। कबीर साहब वैसे हैं। संत कबीर के संज्ञान में आया तो वह हंस पड़े, बोले कि कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। कबीर अच्छे हैं, कबीर अच्छे महात्मा, क्या रट लगाए हो। संपूर्ण शरीरों का शोध करो। सकल अर्थात बहुत से शरीर होने चाहिए जो दिखाई नहीं देते। वह आपका स्थूल शरीर है। पंचभूतों से यह शरीर निर्मित है। इसके अंतराल में एक सूक्ष्म शरीर है जो मन का संसार है, और इसके अंतराल में एक कारण शरीर है जिसके द्वारा सूक्ष्म शरीर संचालित होता है। परमात्मा की वह प्रशक्ति जो सबको धारण करके स्थित है, क्रमशः तीनों शरीर की शोध कर लो। किंतु कहते हैं कि आशा और तृष्णा के रहते यह शोध संभव नहीं है। आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। इतना हमने किया है, इतना तुम भी कर लो, तुम भी कबीर हो जाओगे। अर्थात कबीर एक स्थिति है। कबीर हमारे संभावना है, प्रेरणा है। हर महापुरुष यही कहता है। यह हमारा शरीर जो है, इसको ही संत कबीरदास ने चूनर की संज्ञा दी है। हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। इसी को संबोधित करते हैं कि हम अपने नैहर में आकर घूम रहे हैं। हमारा परमात्मा अर्थात पति ससुराल में रहता है। उस पति से मिलने के लिए इस भजन में उसी का आशा है कि हम उस परमात्मा रूपी पति से मिलने का प्रयास करें। आइए पथ पर चलते हैं। नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, सने का अपहरण करने वाले काम क्रोध आदि खड़ विकार से विवश होकर निर्मल चित्त में दाग लग गया। जीवात्मा इस दाग को छुड़ाने का प्रयास करती है। पहिन ओढ़ी गोरी चल्ली ससुरी, ब्रह्म विद्या रूपी वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर गोरी अर्थात इष्टोन्मुखी लगन ससुरारी अर्थात स्वस्वरूप की ओर चली। स्वस्वरूप में प्रवेश दिलाने का उद्यत हुई तो मायके के लोग कहे गोरी फुहरी। मायके के लोग कन्या का ही पक्ष लेते हैं, उसे बहू नहीं कहते। किंतु इस अध्यात्म पथ में मायके के लोग कहे गोरी फुहरी, उनकी दृष्टि माया तक सीमित है, अथवा इस शरीर से जिनका माइक संबद्ध उस स्वार्थ छिपा है, वे लोग साधक साधिका की निंदा करते हैं। वे कहते हैं फूहड़ है, मूर्ख है, बुद्धिहीन है, अभी उम्र क्या है इसका भजन करने के लिए। ऐसी स्थिति में नहीं है, वे माता पिता का सेवा भी नहीं करता। कहते हैं नैहर दाग लगी मोरी चुनरी। नेह स्नेह को हरने वाले राग द्वेष काम क्रोध
इन्हीं से आक्रांत होकर निर्मल चित्त में दाग लग गया। ये ऐसे शत्रु हैं कि बरबस घसीट कर हमें ले जाते हैं। मान लें निरंतर भजन के लिए गृह त्याग कर विचार बनाया तो लोग फूहड़ की संज्ञा देने लगते हैं। क्या सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए कोई उपाय नहीं है? कबीर अन्यत्र कहते हैं कि सदगुरु धोबिया से परिचय नहीं। वस्त्र के दाग धोबी छुड़ा देते हैं, कदाचित कपड़े का कोई दाग इन संसारिक धोबियों से न छूटे, किंतु आपके चित्त पर जन्म जन्मांतरों के मल आवरण और विक्षेप के दागों को सदगुरु छुड़ाने में ही सक्षम है। उस दाग को छुड़ाकर चित्त को भली प्रकार निर्मल कर इस चित्त रूपी चुनरी में परमात्मा का प्रतिबिंब दिलाने में सदगुरु ही समर्थ है। सदगुरु ही धोबी है। इस चुनर को हमने धोबी के घर भेजा, सदगुरु के आश्रम में भेजा, उनके समक्ष समर्पण किया, किंतु कहते हैं कि बहुत धुलाए तबौ न भई उजरी, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। चित्त रूपी चुनरी को बहुत धुलाया, सत्संग सुना, टूटी फूटी सेवा की, उनके उपदेश के अनुसार साधन आरंभ किया, कुछ अनुभव मिलने लगे, अलौकिक आवाजें मिलने लगी, दृश्य दिखाई देने लगे, मार्गदर्शन होने लगा। हमने आपने श्रम भी किया, बहुत धुलाया, फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि तबौ न भई उजरी। जैसे उज्ज्वलता इसमें सुनी जाती है कि आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता, सदा रहने वाला और अपरिवर्तनशील यह आत्मा अविनाशी, शांत और सम है। यह है इसकी निर्मलता। जैसी निर्मलता शास्त्रों में बताई गई है वैसी निर्मलता देखने को हमको नहीं मिलता। इसका कारण बताते हैं, आगे पद में कहते हैं कि भाई बरेठा दूर बसत है। धोबी का पर्यायवाची है बरेठा। बरेठा कहे चाहे धोबी, नैहर का भाई है तो समीप होना चाहिए, किंतु उल्टा है कि भाई बरेठा दूर बसत है। महापुरुष के दो स्वरूप हैं। शरीर से तो सदगुरु आंखों के सामने बैठे हैं, लेकिन स्वरूप से उनकी रहनी आकाशवत है। वह परमात्म भाव में है, अद्वैत अभिन्न स्थिति में उनका प्रवेश है, वह उनका स्वरूप है। वह स्वरूप हृदय में नहीं आ रहा है, अभी वह बहुत दूर है, सक्रिय नहीं है। सदगुरु का स्वरूप सक्रिय नहीं हुआ तो उसे क्रियाशील करें। इसे क्रियाशील करने में कठिनाई क्या है? तो अगला पद में कहते हैं कि साबुन महंग बिकाए वही नगरी। साबुन बड़ा महंगा है। कहते हैं भैया साबुन में कौन सी कठिनाई है, कितना महंगा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य तेहि साधु समाना, तजी मद मोह। साबुन यही महंगा है। जननी अर्थात माता, जनक अर्थात पिता, बंधु पुत्र प्रिय परिवार हितैषी धन धाम इज्जत प्रतिष्ठा, इन सबों का हमारा जो ममत्व का संचार है, इन सबके सूत्र को समेटकर उनकी रस्सी बनाकर मन को मेरे चरणों में बांध दो, तो परमात्मा राम कहते हैं कि करऊं सद्य तेहि साधु समाना, तत्काल मैं साधु की समानांतर स्थिति दे देता हूं, निर्मल प्रदान कर देता हूं। यही साबुन की महंगाई है। माता पिता प्रिय परिवार, मर्यादा क्या छोड़ते बनता है?
क्या इन सबकी आहुति देते बनता है? इतना मूल्य चुका ही नहीं पाते, इसे चुकाने में अपने को सक्षम नहीं पाते, इसलिए उस नगरी का साबुन महंगा है। जब साबुन इतना महंगा है कि उसका मूल्य चुका ही नहीं सकते, तो छोड़िए झंझट, क्या मतलब है। परंतु कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अगले पद में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही जन्म के बिगड़ी कबहू नहीं सुधरी। संत कबीर कहते हैं कि सजनों सुनो, यदि इस जन्म में बिगड़ गई तो कबो ना सुधरी। मनुष्य योनि ही भवसागर से पार होने का उपाय है। गोस्वामी जी उत्तरकांड में निर्णय देते हैं, कहते हैं, नरतन भव बा रिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भवसागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। मनुष्य शरीर भवसागर पार होने के लिए जहाज है, उपाय है। परमात्मा कहते हैं कि मेरी अनुकूलता ही अनुकूल वायु है। सदगुरु कर्णधार हैं, ड्राइवर हैं, जो समुद्र पार करेंगे। ऐसा दुर्लभ साधन समूह प्राप्त होने पर भी जो अपना परलोक सुधार नहीं लेता, वह मंद बुद्धि है, अपनी आत्मा का हत्यारा है। यही संत कबीर कहते हैं कि इस जन्म की बिगड़ी, मनुष्य जन्म मिला और इसमें बिगड़ गया तो कबो न सुधरी। यह 84 लाख योनि में चला जाएगा, और केवल 84 लाख भोग योनि है बंधुओं, केवल भोगते रह जाएंगे हम। यहां तक कि देव योनि में भी कोई उपाय नहीं है। यदि हम देवताओं की भी योनि मिल जाए, हमें स्वर्ग में भी चले जाएं, तब भी उसमें भी कोई उपाय नहीं दिखता। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 21 पर कहते हैं कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, छीड़े पूड़े मृत्यु लोकम विसंति। देवता अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप देवलोक प्राप्त करते हैं, विशाल उत्तम भोग भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर गिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से चलना प्रारंभ किया था। वे नवीनतम साधन करके परमात्मा तक की दूरी तय नहीं कर पाते। देवता लोग भी मनुष्य शरीर से आशावान हैं। कारण, नहुस जब इंद्र पद से च्युत हुआ तो उसे अजगर होना पड़ा। देवता जानते हैं कि कीट पतंग कुछ भी हो सकते हैं, वे देवलोक से गिरेंगे तो किसी न किसी योनि में जाएंगे। इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि वहां से हम गिरे तो कृपा कर हमें भी मानव तन मिले। क्यों? इसलिए कि भवसागर से पार होने का उपाय एकमात्र मानव तन ही है। मनुष्य शरीर कर्मों का रचयिता है, कर्मों के अनुसार शुभ अथवा अशुभ बंधन तैयार करता है। इसलिए संत कबीर इस पद के अंत में निर्देश देते हैं कि यदि ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी भवसागर पार करते नहीं बना, ईश्वर पथ में 10 कदम रखते नहीं बना, तो अनंत योनियां तो केवल भोग भोगने के लिए हैं, भटकाव है, फिर तो कबो न सुधरी। अन्य किसी भी शरीर में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।